नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। एक डिग्री पर कितने चलेंगे पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर? क्या एक से दो जगह के बाद पाइप पर लगे डिग्रियों पर लगेगी पाबंदी? क्या मरीजों को दे रहे हैं धोखा पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक? तो क्या छापामारी करने से पहले जानकारी देनी चाहिए थी? जनपद में बसखारी अकबरपुर रोड पर स्थित बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर की खबर प्रकाशित हुआ था कि डॉक्टर दीक्षित अपनी डिग्री प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर से शपथ पत्र के त्यागपत्र देकर वहां से अपनी डिग्री हटा लिया। डिग्री हटाए हुए लगभग 8 से 10 महीने बीत चुके हैं, यही खबर प्रकाशित हुआ था। खबर को लेकर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रामानंद के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद औचक निरीक्षण का खबर अखबारों में प्रकाशित है। बसखारी सीएचसी के सामने चल रहे प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर शिकायत मिली थी कि यहां पर अल्ट्रासाउंड के लिए जिस चिकित्सक का नाम है वहां यहां नहीं रहते हैं, उनके स्थान पर कर्मचारी द्वारा मरीजों की जांच की जाती है। बीते दिनों शिकायत को लेकर सेंटर को नोटिस भेजा गया था, इसके बावजूद भी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर बृहस्पतिवार को अपर सीएमओ डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ ने डायग्नोस्टिक सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई चिकित्सक व टेक्नीशियन मौजूद नहीं मिला। एक कर्मचारी ने बताया कि संचालक अभी आ रहे हैं, कुछ मरीज जांच के लिए बैठे दिखे। अपर सीएमओ ने काफी देर इंतजार किया, इसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर के पंजीयन को निरस्त करने की संस्तुति करती। जिस तरीके से आप त्रिपाठी जी का बयान सामने आ रहा है और बार बार कहा जा रहा है प्रांजल डायग्नोस्टिक फर्जी तरीके से चल रहा, यह खबर में नहीं प्रकाशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा वीडियो में यह सुना भी जा रहा है। डॉक्टर के डिग्रियों का खेल। जनपद अंबेडकर नगर में डॉक्टर अपने डिग्रियों दुरुपयोग करके कई अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों और पैथोलॉजी पर लगाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता जानना चाहती थी कितने पैथोलॉजी पर डायग्नोस्टिक सेंटर पर डॉक्टर बैठ सकते हैं और एक डिग्री कितने डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगा सकते हैं। यह सवाल बना हुआ है, आखिर यह सब जनपद में कैसे फल फूल रहा है? डॉक्टर ओपीडी त्रिपाठी का बयान। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने बयान में कहा, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पर ओपी त्रिपाठी के द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। फर्जी वाले का जिक्र बयान में हो रहा है, अपने सवालों फंसता जा रहा है। प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर, क्या प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पर से रहस्यमयी सवालों से पर्दा उठेगा या सवालों में दफन हो जाएगा? अच्छा, कब से कब तक होता है? लंच टाइम है? अल्ट्रासाउंड होते हैं जब मरीज आ जाते हैं। दोपहर में नहीं आते हैं? दोपहर में तो आते नहीं, बच्चे कुछ सुबह खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। ना किसी के द्वारा भेजा गया हूँ, ना किसी के द्वारा बुलाया गया हूँ। खबर चली तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, आ गया। आपको स्वागत। सुन लीजिए, तो मैं आ गया, मैं ये देखने आया हूँ यहाँ चल के आ रहा कि एक सीएचसी के ठीक सामने फर्जीवाड़ा किया जा रहा। पहली बात ये तो असंभव लग रहा था। देखिए, सोचनीय विषय है कि सीएचसी के सामने कैसे फर्जीवाड़ा होगा। वही सोचने की बात है। अधीक्षक मॉनिटर है स्वास्थ्य विभाग का और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सिस्टम है, रजिस्टर्ड सेंटर है, इसलिए मेन रोड पे चल रहा है, सीएचसी के सामने चल रहा है। अधीक्षक और इनका पूरा स्टाफ को रिलेटेड है, यहाँ देखता है कि क्या वैधानिकता है या अवैधानिक काम हो रहा है। तो यहाँ क्या फर्जी? जितने असंवैधानिक अवैधानिक कार्य होते हैं वो गांव की गलियों में या फिर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर प्रशासन की नजर ना हो। प्रशासन की पैनी नजर पर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसी खबर चली तो मैं आया। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं आप सभी मिले, लैब टेक्नीशियन से मेरी बात हुई, आप डॉक्टर साहब हैं, आप स्वयं करते हैं, तो सारी चीजें ये तो कंफर्म हो गई कि यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ जब मरीज नहीं होते तब भी डॉक्टर बैठ के नाश्ता करते हैं, ये चीजें स्पष्ट हो गई। अब ये आप बताइए यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या होती? यहाँ खून पेशाब की जांच होती है, जो रूटीन जांच होती है। अच्छा। एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, बस यही नॉर्मल सुविधाजनक जांचें हैं, यही है। अच्छा। बहुत हाईली स्पेशलाइज सेंटर नहीं है। अच्छा। ये सीटी स्कैन कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, इस टाइप का है नहीं। रूटीन जांच जो मरीजों को दिखती है हॉस्पिटल वाइज, वही है। सर्दी जुकाम। एडिशनल सीएमओ का दौरा एक ग्रुप में चला
और अचानक दौरा होता, कोई सूचना पहले से थी कि सीएमओ आ रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई सूचना होती तो मैं खाना खाने जाता, क्यों आधा घंटा बाद जाता, मिल के जाता। अच्छा अच्छा, तो कौन आए थे यहाँ जांच करने, या अकेले चले आए थे क्या? हमारे माननीय रामानंद सिद्धार्थ जी एडिशनल सीएमओ के चार्ज पे हैं, अकेले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड है, पूरे जिले को कवर करते हैं। अच्छा, तो चाहे जब जहाँ चले जाते डीएम हैं। साहब भेज दिए, अकेले चले जाइए क्या? डीएम भेजे कि सीएमओ भेजे कि अपने मन से चले आए, ये वही बता सकते। जब एक तरह की जांच होती है तो एक टीम गठित होती है, स्थानीय थाना होता है, सीएससी प्रभारी होता है, उसके बाद ही वो कहीं जाते हैं। तो अकेले आपके यहाँ चले आए तो पर्सनल कोई मामला है क्या? प्लस अक्यूज्ड को आप सूचना दे के जाएंगे ना, अगर हम कल्प्रिट हैं, माल प्रैक्टिशनर हैं, झोला छाप हैं, अच्छा, तो आप इन्फॉर्मेशन दे के छापा मारेंगे ना मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अचानक मुझे पकड़ लेंगे आगे, इसी अचानक अकेले क्यों दौड़ रहे हैं? आप किसी काम से आए होंगे तो घुस गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो उनका कोई वैधानिक दौड़ा था या वैधानिक छापामारी की टीम थी, वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। अच्छा, तो अपने सीएससी निरीक्षण में तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ से लगे हाथ देख लेते हैं, पेट्रोल का खर्चा निकल जाए कुछ। आरोप नहीं लगा रहे हैं आप पेट्रोल का खर्चा देखने का? नहीं, आरोप तो उनको लिखित भी दिया जा सकता है, पूरे जिले को बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं? और अच्छे अधिकारी नहीं है। अच्छे अधिकारी मतलब ये पूरे स्वास्थ्य विभाग के की और सत्ता के, शासन सत्ता के अनुकूल एकदम नहीं फिट बैठ रहे हैं। और अम्बेडकर नगर में जो तबाही मचाए हुए हैं, इनमें 90% रामानंद सिद्धार्थ का हाथ है। ये आरोप नया नहीं है, आरोप लगता रहता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो घूसखोरी के रंग से भी रंगे होते हैं, और कहीं छापा इसलिए मारने चले जाते हैं कि चलिए रास्ते से गुजर रहा हूँ, कुछ तेल पानी का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर साहब ने ये बताया। लेकिन बात ये होती है, कोई खबर होती है, उस पर नजर जाती है, तो पढ़ने के बाद यह समझ में आता है। मुख्य बात, मैं जिस काम के लिए आया हूं आपको बता दूं कि क्षेत्र में यह लोगों ने बताया कि ये फर्जी है, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ डॉक्टर। अभी आप देखिए, पंकज मिश्रा के सेंटर पे इन्होंने इलीगल छापा मारा, मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत है। इनके रामानंद सिद्धार्थ के ऊपर मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। जाते नहीं है पेशी पे, ऐसे अनऑथराइज काम करते हैं, लीगल सेंटर्स पे छापा मारते हैं, और जो इलीगल सेंटर चल रहे हैं उनसे धन उगाही करते हैं। अभी देखो एक सेंटर ही अपनी शिकायत किया होगा तब तो वो आए होंगे, ऐसे चले आएंगे। तो शिकायत पत्र दिखाना चाहिए कि आपके विरुद्ध ये शिकायत है। चलिए फिलहाल मैं आपको इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।